नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। मार्च का महीना खत्म होते ही अप्रैल के महीने की शुरुआत हो जाएगी और नए महीने की शुरुआत के साथ नियमों में भी नए नए बदलाव हर महीने देखे जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है और हमारी जेब पर भी पड़ता है। तो 1 अप्रैल से कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इसका क्या असर आपकी जेब पर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 और 26 का केंद्रीय बजट पेश किया था। इस दौरान उन्होंने मध्यम वर्ग को आयकर में बहुत बड़ी छूट देने के साथ साथ नियमों में बहुत सारे बदलाव की घोषणा की थी। और अब ये नए नियम वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहे हैं। और इन बदलाव में टीडीएस और स्रोत पर टैक्स संग्रह यानी कि टीसीएस से संबंधित नए प्रावधान भी शामिल हैं। हम आपको इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी देते हैं। सीनियर सिटीजन और मकान मालिकों को राहत। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस कटौती की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जिससे वो अधिक ब्याज पर कर छूट का फायदा उठा सकेंगे। मकान मालिकों को भी राहत देते हुए किराए की आय पर टीडीएस कटौती की सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है। विदेशी ट्रांजैक्शन पर टीसीएस सीमा में बढ़ोतरी की गई है। विदेश में पैसे भेजने यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस पर टीसीएस कटौती की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है और इससे विदेश में पढ़ाई, यात्रा और निवेश करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। एजुकेशन लोन पर टीसीएस हटाया गया और अगर किसी विशिष्ट वित्तीय संस्थान से शिक्षा ऋण लिया जाता है तो अब उस पर टीसीएस नहीं लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन छात्रों के लिए जो लोन लेकर पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन ऋण की वजह से वो लोन लेने से पहले 10 दफा सोचते हैं। पहले 7 लाख रुपए से अधिक के ऋण पर 0.5% और शिक्षा से संबंधित लेन देन पर 5% टीसीएस लागू होता था, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं डिविडेंड और म्यूचुअल फंड पर टीडीएस सीमा बढ़ी है। डिविडेंड आय पर टीडीएस की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। म्यूचुअल फंड यूनिट से होने वाली आय पर भी टीडीएस की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दी गई है। और इसके अलावा इनाम स्वरूप मिलने वाली राशि पर अब 10,000 तक टीडीएस नहीं लिया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव संभव बताया जा रहा है। दूसरा क्या बदलाव जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा वो है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। तेल कंपनियां हर महीने पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है और 1 अप्रैल को घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में परिवर्तन संभव है। एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के दामों में संशोधन। 1 अप्रैल से एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में परिवर्तन संभव है। तेल कंपनियां प्रत्येक महीने की पहली तारीख को इनके नए मूल्य निर्धारित करती है, जिसका प्रभाव परिवहन और घरेलू बजट पर पड़ सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एयरलाइंस की टिकट भी महंगी हो सकती है। जैसे जैसे एलपीजी के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑटोमोबाइल्स में भी बढ़ोतरी देखी जाती है, उनके दामों में भी बढ़ोतरी देखी जाती है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इन तमाम आय व्यय और साथ ही साथ टैक्स के पेयरों के नियमों में जो बदलाव है उसके अलावा एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी और साथ ही साथ सोने के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि एयरलाइंस की जो टिकट है वो भी और भी ज्यादा महंगी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे बदलाव अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलेंगे जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो पहले से अपने नए महीने की तैयारी कर सकें और पूरी जानकारी उनको नए फाइनेंशियल ईयर से संबंधित नए नियमों के बदलाव से संबंधित हो। शुक्रिया।